हेलो न्यू मॉमीज एंड वुड बी मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि आपको डिलीवरी के बाद अपना कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लोग आपको बता देते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके बेबी को प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं कि डिलीवरी के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये ख्याल रखना है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगी। और अगर आप पहली बार माँ बनने जा रहे हैं या आपकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपके काम की बताने वाली हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी भी डिलीवरी हाल फिलहाल में हुई थी। मुझे भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कह के डरा रखी थी, उनमें से मैंने क्या फॉलो किया, क्योंकि मेरा एक चीज़ था, मैं लोगों की नहीं सुनती थी, मैं सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनती थी कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो उस चीज़ को मानना है और उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और आपके पास नोटिफिकेशन आए तुरंत तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए जल्दी बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब शुरुआत करती हूँ डिलीवरी की कि आपकी कौन से मोड से डिलीवरी हो रही है। जैसे कि सबको पता है 2 मोड्स होते हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या तो सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो मैं पहले बात करती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद कौन सी केयर करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको कट लगता है, जिसको एपिसियोटमी बोलते हैं, जो कि वेजाइनल कट के नाम से भी सब लोग जानते हैं नॉर्मली। उसमें भी वजाइना का जो मुंह होता है, क्योंकि जब बेबी निकल रहा होता है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो उसको थोड़ा सा कट लगाया जाता है ताकि बेबी इजीली निकल आए। उसका आपको ध्यान रखना होता है। और आजकल तो डिज़ोल्व होने वाले स्टिचेस लगते हैं जो कि 4 से 5 हफ्ते में अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान उनका रखना है। कैसे ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठें आप क्रॉस लेग्स में ना बैठें, जैसे आलती पलती मार के बैठते हैं वैसे ना बैठें, क्योंकि आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा जिससे कि वो खुल सकते हैं और आपको पेन हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, उसने मुझे बताया कि उसके स्टिचेस तो खुल ही गए थे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्रॉस लेग्स ना बैठें, आप साइड लाइन पोजीशन पे बैठ सकते हैं। और एक और चीज़, वॉशरूम जो यूज़ करें वो भी क्लीन होना चाहिए। और आपके जहाँ पे स्टिचेस हैं उसको हमेशा क्लीन करके ही रखना है और ड्राई रखना है। डॉक्टर आपको बेटाडीन लोशन देंगे, जिससे कि आपको क्लीन करने के लिए बोलेंगे, सावलॉन देंगे, वो डॉक्टर्स देते हैं। आपको प्रॉपर वहाँ का हाइजीन मेंटेन करके रखना है। गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी में जो केयर की बात कर रही हूँ मैं, वो आपके स्टिचेस की है। क्योंकि लोग डरते हैं कि सी सेक्शन में स्टिचेस लगेंगे, उनका केयर करना कैसे करना है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस लगते हैं उनका भी आपको केयर करना ज़रूरी होता है। वो भी बहुत पेनफुल होते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने अपना एक्सपीरियंस खुद मुझसे शेयर किया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन रखना है, बहुत ध्यान रखना है और ऐसे पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज़ करना है। खैर स्टार्टिंग के आप 1 महीने तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसा मैं आपको इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कोई बोलता है कि डिलीवरी के बाद आपको 7 दिन तक नहीं नहाना है, 10 दिन तक नहीं नहाना है, आपको ठंडी लग जाएगी, आपकी ठंड बच्चे को चली जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, लोग पता नहीं कहाँ से लॉजिक लाते हैं और आपके ऊपर थोपना शुरू करते हैं। खैर डिलीवरी के बाद खुशी का माहौल होता है, घर में सारे लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हाँ आपको इन सब रिचुअल्स को मानना है।
तो ठीक है आप मानिए, लेकिन आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने बताया, हाइजीन का भी ध्यान रखिए, आपको क्लीन करना है प्रॉपर स्टिचेस। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अपने हेल्दी डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको 6 महीने तक सिर्फ दलिया ही खाना है और एकदम सादा खाना खाना है, क्योंकि जो आप खाओगे वो डायरेक्टली आपके बेबी को मिलेगा, इसीलिए आप सिर्फ दलिया खाओ और दूध पियो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी मुझे बोला कि तुम कैसे सब कुछ खा ले रही हो यार, मैंने तो सिर्फ 6 महीने तक खिचड़ी ही खाई थी, वो भी घी डाल डाल के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हाँ, ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप ऑयली स्पाइसी अवॉइड करें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा, फिर वो खुल सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि अब आपकी बॉडी तो रिकवर कर ही रही है, प्लस आपको अपने बेबी को फीड भी कराना है, तो ऑब्वियसली आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। सिर्फ दलिया खा के, सिर्फ दूध पी के काम नहीं चलेगा। बोलते हैं लोग, आपको बोलेंगे कि दूध पियोगे तभी दूध बनेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको अपना ध्यान देना है, बेबी का ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी डिलीवरी के बाद से ही हेल्दी डाइट, यानी कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, नॉर्मल सब कुछ खाती थी। और जैसे मुझे प्रॉब्लम है मिल्क प्रोडक्ट से, मैं दूध नहीं पीती थी, तो मुझे लोग बोलते थे अरे तुम तो दूध पीती नहीं हो, तुम बेबी को कैसे दूध पिलाओगी। लेकिन यकीन मानिए, मैंने अपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दिया और कुछ भी नहीं दिया। लोग मुझे ये भी बोलते थे नहीं पूरा पड़ेगा, आपको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने सिंगल ड्रॉप कुछ भी नहीं दिया अपने बेबी को, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दिया। बेबी भी मेरा हेल्दी है, वेट भी उसका हेल्दी है, और मेरी भी हेल्थ अच्छी है, और मेरा वेट भी टाइमली पूरा रिड्यूस हो गया, अब जो प्रेगनेंसी का वेट था। इवन आपको ये भी कहा जाएगा कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आपको गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, इससे आपको सर्दी लग जाएगी, फिर आपके बेबी को लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये बात है कि मैं अजवाइन पानी डेली लेती थी, डेली, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि अजवाइन पानी पीने से जो वेट है आपका इजीली कम हो जाएगा और जो आपका पेट है वो अंदर चला जाएगा। ये मैंने किया था। अजवाइन पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि इसके अपने भी फ़ायदे होते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको गैस की इशू नहीं होगी, आपके बेबी को भी गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक आप सिर्फ दलिया पे ही रह रहे हैं या फिर आप खिचड़ी पे ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, जिसमें कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी और हरी सब्जियां तो आपको भरपूर खानी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी को आयरन और कैल्शियम इन सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि आपको लोग बोलेंगे कि खट्टी चीज़ बिल्कुल मत खाना, खट्टी चीज़ खाओगे तो बेबी अगर दूध पिएगा तो वो पलट देगा। ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी आपके जो घाव होते हैं और डिलीवरी के टाइम, जैसे कि मैंने बताया स्टिचेस लगते हैं, उन घाव को भरने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। खैर, रिलेटिव्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपको खाने नहीं देंगे खट्टी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, आप नहीं खाएं, लेकिन डॉक्टर आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट देते हैं तो आप उसको ज़रूर लें। खैर, मेरे टाइम भी ये बात बोली गई थी, मैंने बिल्कुल नहीं मानी। मैं डेली मौसमी का जूस लेती थी, क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और प्लस उसके साथ साथ तो सप्लीमेंट तो डॉक्टर ने दिया ही था, वो मैं लेती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप कर पाएँ तो आप करें, लेकिन अगर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो आपको ना चाहते हुए भी उसको मानना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, आप सप्लीमेंट ज़रूर लें। अब एक और मिथ है कि आप डिलीवरी के बाद पानी कम से कम पिएं, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो उससे आपकी बॉडी फूल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि
ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ेगी और आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होगी। और पानी पीने से एक तरीके से आप कह लग सकते हैं कि आपको पानी तो ज़रूर पीना है, कम से कम नहीं तो 4-5 लीटर पीना है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आपको दुनिया भर के ज्ञान सब लोग दे देंगे, लेकिन जो चीज़ मेन है उसके बारे में आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, जो कि है मेंटल हेल्थ। डिलीवरी के बाद माँ को इतना पेन होता है, उसको अपना भी ध्यान रखना है, प्लस बेबी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि पेन स्टिचेस के तो होते ही होते हैं और बेबी आपको रात रात तक जगाएगा, उसका शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। और क्योंकि वो भी दुनिया में नया नया आता है, उसके लिए भी सारी चीज़ें नई होती है, उसको भी एडजस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और हर 2-2 घंटे पे आपको उसको फीड कराना है, आप बैठ के फीड कराओगे तो आपको पेन होगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि एक जो पहली बार माँ बनी होती हैं या फिर जो न्यू मॉमीज होती हैं वो फेस करती हैं, और वो ये चीज़ किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए उनको कोई हेल्प भी नहीं कर सकता है। तो आपको उनको मेंटली सपोर्ट करना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत घरों का रिचुअल ये होता है कि डिलीवरी के बाद जो न्यू मॉमी है उनको घर के अंदर ही रहना है, इनफैक्ट एक रूम में ही पैक होके रहना है, कुछ नहीं तो 15-20 दिन तक उनको बाहर नहीं आना है। पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उनसे बात करनी है, उनका दिमाग डाइवर्ट करना है, हो सके तो आप उनकी हेल्प करिए। और ये इस जगह पे मैं आपको जो बोलूँगी कि सबसे बड़ा रोल एक पार्टनर का ही होता है, जो कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो हस्बैंड को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उनको भी अपनी वाइफ को मेंटली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम वुमेन्स ऐसी होती हैं कि उनको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, छोटा छोटा अगर आप उनको पैम्पर भी करोगे ना तो उनको बहुत खुशी मिलती है। और अगर इस टाइम पे आपने उनको इग्नोर किया, क्योंकि अधिकतर होता यही है कि नया बच्चा घर पे आया है, नया बेबी आया है, तो सबका ध्यान बेबी की तरफ जाएगा और मम्मी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, वो इग्नोर्ड फील करेंगी। तो आपको उनको भी पैम्पर करना है, क्योंकि उनको भी पेन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो और जिनके बारे में आपको जानना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और इसका जो सेकेंड पार्ट है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, मैंने कैसा अपना ध्यान रखा, मेरी रिकवरी कब तक हुई थी, सारी चीज़ का वीडियो मैं इसके सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।